हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैन नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड कितने पीरियड्स के अंदर हम उसको एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो उस टॉपिक को हम आज लेके चलते हैं। ये बहुत बेसिक टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी टेबल है वो जो हमने ली है वो किस बेसिस पे ली है। वो हमने ली है एटॉमिक नंबर पे। सेकंड, आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हैं। एक मेंडलीव एक साइंटिस्ट रहे हैं, तो इसका जो पीरियोडिक टेबल का जो डिस्कवरी हुआ वो कैसे हुआ। सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने इसको एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया। फिर एटॉमिक मास के ऊपर इसमें विवाद पैदा हो गया, एक्सेप्शंस हुए बहुत सारे, तो वो फिर कैंसिल कर दिया गया कि एटॉमिक मास के ऊपर हम इस एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। देन मेंडलीव साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। ठीक है जी। तो आपको ये जो टॉपिक है ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए कि भाई कैसे इन लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है जी। 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हम फॉलो करते हैं एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। किस पे बेस है जी? ये बेस है एटॉमिक नंबर के ऊपर। बात क्लियर आपकी? अब देखो, मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ। फर्स्ट वन बाय वन हम इसमें अंदर डिस्कस करेंगे कि आपकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो कैसे वेरी करती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसे वेरी करती है जी। थर्ड, आपकी एक टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कैसे वेरी करती है। फोर्थ, आपकी एटॉमिक रेडियस। फिफ्थ, आपकी जो टर्म है विच इज मेटलिक मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप प्रेजेंट हैं, 7 पीरियड प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया हुआ है। देन हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर्स, हम उसको वन बाय वन उसके अंदर स्टडी करेंगे। देखिए जी,
देखिए जी, देखो ये हमारी क्या है जी, पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे आप बोलते हो, एंड इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम एटॉमिक नंबर अगर 1 लेते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 1 है हमारा, तो इसमें फर्स्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है तो फर्स्ट के बाद आएगा। मतलब एज जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, आपके एलिमेंट्स ग्रुप में और पीरियड्स में फिल होते जाएंगे, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है। ऐसे हम 1 बाय 1 इसके अंदर फिल करते जाएंगे। तो ये क्या है जी, आपकी एक पीरियोडिक टेबल का मैंने एक ओवरऑल आपको सीन दिया है। जो फर्स्ट और सेकंड है, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जो 3 to 12 है, इस 3 to 12 के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है जी। 13 to 18 जो ग्रुप है आपका, विच इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो 13 to 18 है, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो ग्रुप 18 के अंदर जो प्रेजेंट है, वो आपका प्रेजेंट है क्या? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। यहाँ पे आपने ये थोड़ा सा आप इसमें मैनेज कर लेना कि ये जो साइज होगा दिस इज इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या है, ये फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 12 13 14 15 to 18 तक, इसमें एक आपने सुना होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक सेपरेट रखा जाता है। हाइड्रोजन एक गैस है एंड इट इज ए नॉन मेटल। अब पीरियड इस, ये आपकी एस ब्लॉक है, ये आपकी डी एंड एफ ब्लॉक है, इसमें फिर आ जाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। आपके एफ ब्लॉक को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया लैंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स, ठीक है जी। के बात क्लियर है? लैंथेनॉइड्स, एक्टिनोइड, एफ ब्लॉक को हमने कर दिया एंड डी ब्लॉक को क्या कर दिया जी हमने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, जो ये 3 to 12 वाली सीरीज है, डी ब्लॉक में आ गई आपकी। इनको हमने, मेटल्स तो ये भी है, ये ट्रांजिशन मेटल, ये इनर ट्रांजिशन मेटल। तो एस ब्लॉक में जो टोटली मेटल्स आपके प्रेजेंट हैं, आप देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम, लिथियम, ऐसे आप आगे बढ़ते जाते हो, एटॉमिक नंबर आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इन ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ। जैसे ग्रुप 18 है, जो अलोंग द, मतलब हॉरिजॉन्टली जो आप बोलते हो, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये लाइन जो होती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस लाइन इज वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, जो लाइन आपके जो फ्लोर है, जो आपका जो रूम का फ्लोर है, उसके जो लाइन पैरेलल है,
विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड जो हॉरिजॉन्टली पीरियोडिक टेबल है दिस इज पीरियड। तो अलोंग हॉरिजॉन्टली आपने पीरियड्स में क्लासिफाई किया है, अलोंग वर्टिकली आपने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। तो इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 18 ग्रुप्स आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं, 7 पीरियड आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं। अब स्पेशली जो ग्रुप 18 है, एंड इन 18 ग्रुप आपके जो एलिमेंट्स हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सारे आपके नोबल गैसेस हैं, मतलब जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है, जो नॉन रिएक्टिव हैं बिकॉज देयर आउटर मोस्ट स्टेट इज कंप्लीट, और वो रिएक्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है। ग्रुप 17 में आइए। ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजन्स। भाई हैलोजन्स क्या है, हम बार बार बात करते हैं कि हैलोजन क्या है, व्हाट इज हैलोजन। ग्रुप 17 जो आपका है वो आपका हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो आपका ग्रुप 18 है जिसको आपने बोला है नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये आपकी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन। ठीक है जी। अब 1 और 2 जो ग्रुप है दिस इज एस ब्लॉक, एंड इसमें मोस्टली आप ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं। जो आपके नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं वो आपके, मैं आपको बताता हूँ, जो आप मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल एंड मेटलिक इन नेचर, एंड सम एलिमेंट्स आर इन नॉन मेटलिक बिहेवियर एंड सम आर मेटलॉइड्स। ठीक है। तो मोस्ट तो जो एलिमेंट्स हैं आपके क्या हैं जी, मेटल हैं जी। एस ब्लॉक में लगा लो, डी ब्लॉक में लगा लो, ठीक है। आपके 13-14 में भी जैसे एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है, इसमें भी आपके मेटल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन स्मॉल नंबर of elements in the periodic table are non-metal, and very few, or we can say that small number of element are मेटलॉइड्स। ठीक है जी। मेटलॉइड क्या है, अब भाई इसमें नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है, मेटल आपकी प्रॉपर्टीज आप जानते हो, मेटल आर ब्रिटल, लेस्चर, सोनोरस, ठीक है, डक्टाइल, मैलेबल, ये सारे आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। नॉन मेटलिक क्या है, नॉन लस्चरस, नॉन सोनोरस, नॉन ब्रिटल, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल। ठीक है, दिस इज आपके नॉन मेटल। तो अब मेटलॉइड्स क्या है, व्हाट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आपके होते हैं जो मेटल्स हैं, एलिमेंट which show the property of metal and non-metal are called metalloids। ठीक है जी।
तो ये कुछ मेटलॉइड्स भी आपके प्रेजेंट हैं। ये आपके हो गए नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड्स। अब स्टेट की बात करें तो मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, और कुछ आपके लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, जैसे मरकरी एट रूम टेम्परेचर इज इन लिक्विड स्टेट। एंड कुछ आपकी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो वो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस में होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। अब देखो, अब हम स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, तो वो देखते हैं अब, ठीक है। अब फर्स्ट आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हम कैसे उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए जी, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियड में, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीज। और ये नहीं है कि एक इट इज़ वैलिड फॉर सम टाइम, इट इज़ वैलिड इन एवरी सिचुएशन। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ़ हम डाउन टू अपवर्ड जाएंगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है जी, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया आपका क्लियर। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा है x1 और यहाँ रखा है x2 और यहाँ रखा है x3, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी वो x3, x2 एंड x1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। भाई हमने कहा ना, इस तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। सेकंड जो है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम राइट टू लेफ्ट आएंगे या टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। अब मुझे बताइए कि x1, x2 और x3 में किसकी, हम इसी के लिए क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बताइए किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर, x1 ज़्यादा होगा x2 से और x2 ज़्यादा होगा x3 से। दिस इज द ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मैं इसी के साथ लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सभी में एक ऑर्डर फॉलो होता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। तो अगर मैं x1, x2 और x3 की बात करूं इन तीनों के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी x3 की ज़्यादा होगी x2 से और x2 की ज़्यादा होगी x1 से। दिस इज द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम order for electron gain enthalpy which is x3, x2 and x1, ठीक है जी। दिस इज द ऑर्डर फॉर
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात क्लियर है? ठीक है जी, डन। अब एक और हमारे पास टर्म बचती है विच इज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। ठीक है, नॉन मेटलिक करेक्टर। ठीक है जी। मेटल और नॉन मेटल के लिए क्या है, तो ये जो आप इस तरीके से समझिए, दिस विल बी अरेंज इन डायगनली। ठीक है, अगर मैं नॉन मेटलिक करेक्टर की बात करूं तो मैं नॉन मेटलिक करेक्टर को कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूं। अगर मैं मेटलिक करेक्टर की बात करूं तो मैं मेटलिक करेक्टर को इस तरीके से शो कर सकता हूं। मतलब ये क्या है जी, ये है डायगनली। अगर हम ये कहिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर मैं इसमें और इसमें मैं आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है, तो इसमें और इसमें आपका नॉन मेटलिक करेक्टर हो सकता है ज़्यादा हो। अगर मैं इसमें डाउनवर्ड जैसे जैसे एरो आ रही है, आपका मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एंड आपका लेफ्ट कॉर्नर की तरफ अगर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो भी आपका मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। नो डाउट एस ब्लॉक आपके मेटल प्रेजेंट हैं, डी ब्लॉक में आपके मेटल प्रेजेंट हैं, आपके एफ ब्लॉक में भी क्या है, आपके लैंथेनोइड एक्टिनोइड्स प्रेजेंट हैं। तो इनमें भी मेटलिक करेक्टर प्रेजेंट है, बट दिस इज द ऑर्डर फॉर एग्जैक्ट कि भाई कितना एग्जैक्ट होगा, किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डायगनली नॉन मेटलिक के लिए है। दिस इज फॉर नॉन मेटलिक एंड दिस इज फॉर मेटलिक करेक्टर। ठीक है जी, बात क्लियर है? बात हो गई यहाँ तक क्लियर। आपको पता होगा कि इस तरफ आपके कुछ नॉन मेटल्स आते हैं, जैसे आपकी सारी नोबल गैसेस आर नॉन मेटल। आपके हेलोजन क्या है, नॉन मेटल। कार्बन, सल्फर, सिलीनियम आपके क्या है, नॉन मेटल। भाई इस कॉर्नर में क्या है, आपके मोस्टली नॉन मेटल प्रेजेंट हैं, और यही आपकी एरो बता रही है। ऐसे ही आपकी एरो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इस तरफ इंक्रीज कर रही है, इस तरफ इंक्रीज कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट 17 में प्रेजेंट है, सबसे टॉप पे जो प्रेजेंट है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आप इसको फ़ोन से भी फ़ोन से भी याद कर सकते हो, अगर कोई ट्रिक चाहिए तो FON से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटलिक नॉन मेटलिक करेक्टर, एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी, ये था आपका एक बेसिक जो हर स्टूडेंट को केमिस्ट्री सीखने के लिए पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बहुत इजी वे में इसको करने का तरीका आपको बताया है। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पूरी केमिस्ट्री सिखा देंगे। थैंक फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर।